Hi everyone, welcome back to another blog. I hope you all are doing great. So last blog में I told you about the prelim preparation and so पॉलिटी को मैं इस वीक में पूरा वाइंड अप कर लूँगी एंड मैंने मार्केट से कुछ क्वेश्चन पेपर्स मंगाए हैं सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के। उसको मैं अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही मेरे को रिसीव होते हैं मैं आप सबको भी दिखाऊंगी उसको और उनको सॉल्व करूंगी। अगर आपको उसका नंबर लेना है या फिर मैं कहाँ से मंगाती हूँ तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैं सुबह उठी थी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी आज मैं अराउंड 5, बट आई डिडंट स्टडी मच क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। ठंड में बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, स्पेशली सुबह तो नींद ही नहीं उठती, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई थी। बाद में बेड में ही थी एंड पढ़ाई मैंने अराउंड 8 बजे से करना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले मैंने जर्नलिंग करी क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे, दिमाग में बहुत सारा ओवर थिंकिंग हो रहा था। तो मैंने जर्नलिंग करने के बाद थोड़ा सा अपने थॉट्स को डायरी में लिखा एंड उसके बाद से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। एंड पॉलिटी में मैं पढ़ रही हूँ वो सारे लॉज वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है, और उसी के मैं खुद के अपने नोट्स भी बना रखे हैं, जैसा आपने अभी देखा होगा। इस कॉपी में मैंने छोटी सी पतली सी नोटबुक है, इसमें मैं ये ऐसी नोटबुक मैंने बना रखी है कि मुझे कोई चीज़ क्विक रिविजन करना है तो फिर मैं इसको रेफ़र करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 सोर्सेज जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न इंडिया का भी पार्ट है जो हम मॉडर्न स्पेक्ट्रम में भी ये वाला चैप्टर दे रखा है, तो मैंने दोनों का एक कंपाइल्ड नोट्स अपना एक ही जगह पे बना रखा है। तो जब भी मुझे रिवाइज़ करना होता है तो मैं रेफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी, सो आई स्टार्टेड कुकिंग और मैंने सोचा कुछ खाने को बनाते हैं। खाने में मैंने जो मेरे को समझ आया मैंने बना लिया। मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं, बस भूख लगी है तो कुछ चाहिए। और एक बार मेरा होता है कि मैं एक बार कुकिंग तो खुद ही करूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे से लास्ट ब्लॉग में लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि मैंने वो स्पाइरल नोटबुक जो है वो कहाँ से ली है। तो मैंने वो लोकल मार्केट से ही ली है। उसका शायद नाम फ्री माइंड करके है। वो स्पाइरल नोटबुक मेरे को अराउंड 100 या 120 की पड़ी थी। सो गाइज़, अभी मैंने ये मेरी मेंस की बुक्स ऐसे पढ़ी हुई हैं और इसमें प्रीलिम्स भी मिक्स्ड है। तो मुझे इन सबको अभी ऑर्गेनाइज़ करना है, सारी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें वापस से रखनी है और प्रीलिम्स की सारी जितने भी नोट्स एंड सब कुछ मुझे जो पढ़ना है उसको मुझे अपने टेबल पे वापस रखना है। तो मेरा पूरा रूम इतना मैसी हो रखा है। ऑल्सो ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ये मैंने अपने भाई से ले लिया है और अब मैं यहीं पे पढ़ाई करूँगी। Talking about building basics in UPSC preparation, last video में I talked about this book NCERT Nichod by UPSC Kaka. So these are NCERTs which are available in various subjects. They help you in building your foundation. This book is designed for UPSC beginners, specifically created for those starting their UPSC journey from scratch. So NCERT Nichod provide the building blocks for a strong foundation in the subject matter. And we all know that the strong foundation is the key, and many aspirants spend lakhs of rupees on coaching and preparation but struggle to understand the concepts because their foundation is weak. So if you want to start your preparation from scratch, you can refer these books. These are available in various subjects like economy, history, geography and polity. So I got these four and I am going to refer them. So currently I am doing polity. So polity के लिए मैंने ये book refer करी है। एंड हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे टेबल फॉर्मेट्स में सारे टाइमलाइंस डिस्कस्ड हैं और बहुत सारे मैप्स भी दे रखे हैं हिस्ट्री के जिससे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बहुत सारे प्लेसेस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा है। सो अगर आपको इस बुक का लिंक चाहिए, चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन चूज़ योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। सो उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए,
ऑल्दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास हैं उसमें 2023 एंड 2024 के PYQs नहीं हैं, उसके लिए मैं अलग से रेफ़र करूँगी। सो मैं पढ़ रही थी डू एपिक शिट नावल और वो मैंने फ़िनिश कर ली थी। तो अब मैं नई नावल पढ़ने वाली हूँ जो कि है एटॉमिक हैबिट्स, और ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो मैं अभी इसको पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया है। कमेंट में बताना हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव रेड इट, वुड लव टू नो इट। फिर मैं दोबारा मार्केट गई थी, मुझे कुछ न्यू ईयर के लिए डायरीज़ चाहिए थी क्योंकि नया साल आ गया था। तो मैंने सोचा कि बिकॉज आई डू जर्नलिंग अ लॉट, आई राइट अ लॉट, सो मैंने सोचा कि कुछ नई डायरीज ख़रीदते हैं। ऑल्दो मैंने ली नहीं, मैंने सोचा मैं बाद में देखूँगी। बस कुछ चीज़ें लेके आई मैं, जो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। मम्मी ने बनाई थी पनीर और हमने रात में पनीर खाई, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी, एंड दैट्स हाउ माई डे एंडेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइस। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय।